तो आपका दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जारी किया है 2022 के लिए। कक्षा 10 विज्ञान का है और ये कितने नंबर का है दोस्तों? 80 नंबर का। और आपको कितना समय मिलेगा? 2 घंटे 45 मिनट का आपके पास समय रहेगा। आगे जो आपका पहला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो आपको बताना है दोस्तों पादप में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। आगे दूसरा क्वेश्चन आपके पास, मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आपको बताना है दोस्तों अमाशय इनमें से किसका भाग है। आगे जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो आपके पास 4 हार्मोन है और उनमें से आपको बताना है दोस्तों पादप हार्मोन कौन सा है। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो आपको इन 4 में से बताना है कि कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित कर रहा है। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को कहते हैं दोस्तों। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर आपको बताना है। और यदि आंसर ये आपके पास अभी आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना। आगे अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में सही संबंध होता है। तो दोस्तों परावर्तन की घटना में क्या होता है? कोण I बराबर कोण R होता है। आगे विभवांतर को मापने का यंत्र है। तो दोस्तों 4 यंत्रों के नाम है और आपको वोल्टेज विभवांतर मापने का यंत्र पूछ रहा है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? वोल्टेज को नापते हैं। आगे किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो आपको बताना है दोस्तों इन चारों में से प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी युक्ति बदलती है। आपके पास एक अभिक्रिया है Fe2O3 + 2 एल्यूमिनियम और आपको पूछा दोस्तों Al2O3 + 2 Fe। इस अभिक्रिया ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार है। तो आपके पास दोस्तों 4 अभिक्रिया हैं और इनमें से बताना है कि इस अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है। आगे अगला क्वेश्चन है, अपचन का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो आपको दोस्तों इन 4 में से बताना है कि अपचन का उपचार किस विधि द्वारा आप करोगे। आगे खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। तो दोस्तों आपको बताना है कि खाद्य के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। आगे आपके पास दोस्तों रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो नर में हार्मोन का स्त्रावन होता है। तो जो नर में हार्मोन का स्त्रावन होता है उसका नाम आपको लिखना है। अपशिष्ट उत्पादकों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो रिक्त स्थान में बताना है दोस्तों कि अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सी किरणें आती है दोस्तों? पराबैंगनी किरणें आती हैं। तो ये आपको ऑप्शन में बताना है रिक्त स्थान में। आगे कोयला एवं पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण है। तो किस ईंधन के उदाहरण है ये आपको बताना है। आगे गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता दोस्तों? ये आपको बताना है। आगे विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो आपको दोस्तों विद्युत शक्ति पावर का मात्रक बताना है। आगे पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है। ये दोस्तों 1 नंबर की क्वेश्चन है आपके। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है। गंगा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। आगे यदि L लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है तो उस चालक तार से 2R ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना होगा। तो दोस्तों आपको इसमें लंबाई का मान ज्ञात करना है। आगे 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये आपको बताना है।
अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं, किस दिशा में है, जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं। आगे, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है जिससे दही बन जाता है, पर इसका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है, क्यों, ये आपको बताना है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, ये आपको कारण लिखना है दोस्तों। ये एक नंबर के क्वेश्चन आपके। आगे, कैल्शियम, आगे आपके पास CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम बताना दोस्तों कि इसका प्रचलित नाम क्या है। आगे, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना है। प्रभावी व अप्रभावी लक्षण को समझाइए दोस्तों। ये दो नंबर के क्वेश्चन आपके। एक संकर एवं द्विसंकर प्ररूप में लक्षण प्ररूप अनुपात लिखिए कि लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होता है। आगे, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। यदि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन को तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। आपको दोस्तों इन 3 आपके पास प्रतिरोध दे रखे हैं और इनमें से संयोजन के तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। आगे, विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखना है, इसके लिए सूत्र भी आपको लिखना है। धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या कीजिए के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है और आवश्यक उसका चित्र भी बनाना है। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का रहेगा। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये इसका कारण आपको देना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण का नामांकित चित्र बनाना है और ये चित्र आपका 2 नंबर का है। प्रयोग द्वारा समझिए कि उस धातु उष्मा के संचालक होते हैं, आवश्यक चित्र भी बनाइए। ये क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर का है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, और इसके अथवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे 18 क्वेश्चन है समजात तथा समरूप अंग किसे कहते हैं, चित्र बनाइए। और इसके अथवा क्वेश्चन है जीवाश्म किन्हें कहते हैं, चित्र बनाइए। आगे 19वां क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र भी बनाइए। और ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और इसके अथवा क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आवश्यक चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए। विद्युत मोटर के 2 उपयोग भी आपको लिखने हैं। आगे 20वां क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए। इसकी आवश्यक रासायनिक समीकरण दीजिए तथा नामांकित चित्र भी बनाइए। और इसके अथवा क्वेश्चन है दोस्तों जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, आवश्यक चित्र बनाते हुए समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। आगे दोस्तों जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो 4 नंबर की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है सिनेप्स किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य बताइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और इसके अथवा में दोस्तों क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण लिखने आपको। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। आगे 22वां क्वेश्चन है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी को समझाइए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब को 2f1 व f1 के बीच में रखा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके पास 4 नंबर का है। पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी बतानी है और बाद में ये न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना है। आगे और इसके अथवा क्वेश्चन है कि
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार पर टिप्पणी लिखिए। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण चित्र बनाना है। एक दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ भी आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे 23वां क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, आवश्यक चित्र भी बनाइए। ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अठारहवें क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बदबूदाहट उत्पन्न होती है तथा इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यौगिक धातु यौगिक ए एवं उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताने हेतु पूर्ण अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये 23 क्वेश्चन आपके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उन्हें भी बताइए कि इस बार विज्ञान का मॉडल पेपर किस तरह से है, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।